हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरे रडार में एक इन्वेस्टमेंट पिक के लिए एक स्टॉक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मार्केट में हमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में अभी हमें एंट्री मिली है, तो उन स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस स्टॉक का सबसे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे ईयरली टाइम फ्रेम से। आप देख सकते हैं ये 2024 का कैंडल फॉर्म हुआ है। ओके, जो हमें यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पे ना क्लोज होने के बाद यहाँ क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं कि जो ये वीक हमें देखने को मिल रहा है, तो आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली। इसी के कारण प्राइस में आपको ये वीक शो हो रहा है। ओके, अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस में क्या एक्चुअल में क्या रिएक्शन हुआ है। ओके, बट हमारे पास ईयरली टाइम फ्रेम में एक ये डिमांड जोन है लोअर लेवल। ओके, जो कि हमने बॉक्स से मार्क किया है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। ओके, अब हम चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक डिमांड जोन है आरबीआर, रैली, बेस एंड रैली। हम मार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हमें कोई सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है। ये क्वार्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है और इनकी बात करें तो यहाँ पे कोई अच्छा सप्लाई जोन है नहीं। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं कि हम देखें कि अच्छा कोई सप्लाई जोन रहेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे। अभी हम क्वार्टरली की डिमांड जोन में हमें प्राइस में एंट्री मिली है। ओके, क्वार्टरली डिमांड जोन को हम एग्जीक्यूशन देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे हमारे पास एक ही डिमांड जोन है आरबीआर, रैली, बेस एंड रैली, और एक यहाँ पे है ईयरली डिमांड जोन को कौन साइड करते हुए लेवल है। ओके, अगर यहाँ हमें प्राइस मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। ओके, 1229 रुपीज में अगर मे बी फ्यूचर में अगर हमें सेलिंग देखने को मिलता है कि प्राइस में अच्छा खासा सेलिंग हुआ, प्राइस यहाँ पर आ गई, तो हमें घबराना नहीं है, ना ही पैनिक होना है। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट करें। ओके, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लेवल है, बट यहाँ पे प्राइस आएगा नहीं। ओके, अगर आता है तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली डिमांड जोन की। अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, ये है हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन। एक बार के लिए मैं इसका थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैंने ब्लू कलर कर दिया है। ये हो गया हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन। ओके, अब हम बात करते हैं क्वार्टरली डिमांड जोन की, मैं बात बाद में करूंगा। सबसे पहले हम प्रीवियस प्राइस डिक्शन को समझते हैं कि प्राइस में इतना अगर हमें सेलिंग देखने को मिला है तो उसका रीजन क्या है। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहां से बात करता हूं। ओके, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास क्या है, रैली, बेस एंड रैली। ओके, इसको रैली कंसीडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमें रिएक्शन देखने को मिला है, ओके, तो यहाँ इस पॉइंट से मिला है। ओके, और ये कैंडल मंथली ग्रीन में क्लोज हुई है, ना कि रेड क्लोज हुई। ओके, तो इसीलिए हम इसको रैली कंसीडर कर रहे हैं एक बार के लिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर साइड अगर देखें तो यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है नहीं, इस सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, सप्लाई जोन से नहीं आ रहा प्राइस। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब आप देख सकते हैं ये एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है। यहाँ पे मैं पेंसिल से मार्क कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक मंथली सप्लाई जोन है प्रीवियस। ओके, और ये हमारे पास है डिमांड जोन मंथली। ओके, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं हमारा ट्रेंड क्या है, अप है। ओके, अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके,
ये हो गया हमारा मंथली का डिमांड जोन। ओके, अब हमें डेली टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन देखना होता है। ओके, तो एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास हो गया बेस, रैली एंड रैली। ओके, दो हमारे पास ग्रीन लेगआउट है। ओके, एक अच्छा ड्रॉप है और एक बेस कैंडल है। ओके, क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इस ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो बहुत अच्छा होता, इस स्ट्रक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती। जस्ट लाइक अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज होता इसके ऊपर, ओके, तो ये डिमांड जोन बहुत अच्छा होता। ठीक है, बट क्या हुआ गया है, मैं एक बार क्लिप को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बट क्या हुआ गया है, प्राइस यहीं पे ही क्लोज हो गई। ओके, जो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, प्राइस एक बार के लिए टेस्टेड हुआ सप्लाई जोन। ओके, तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट भी हुआ है। ओके, बट जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है वो स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो हमारा मार्किंग क्या होगा उसके बारे में मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन को कैसे फिल करके मैं एंट्री ड्रॉ करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले रुकिए, एंट्री यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, आप ये देखिएगा कि प्राइस जो ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो बेस कैंडल फॉर्म हुआ है, आप देखिएगा ओपन यहाँ पे हुआ है। ओके, ओपन यहाँ पे हुआ है प्राइस। ओके, और प्राइस एक बार के लिए डाउन गया है। ठीक है, ये एक बार के लिए रेड कैंडल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे राइट, और यहां से एक हमें अच्छा रिकवरी देखने को मिला। ओके, इस एरिया में एक बहुत अच्छा पेंडिंग ऑर्डर है। ओके, इस एरिया में, ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं जो बाइंग स्टार्ट हुई है इसको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि प्राइस में गैप अप हुआ है। ओके, प्राइस का क्लोजिंग प्राइस ये है। ठीक है, प्राइस ओपन कहाँ होती है, यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, तो गैप अप होने के बाद प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। ओके, जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। ओके, जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या हुआ, इस सप्लाई जोन को रीटेस्ट कर दिया। ओके, सप्लाई जोन तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं ड्रॉप कैंडल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक बार के लिए सप्लाई जोन भी टेस्टेड हुआ। क्या होता क्या, सप्लाई जोन का रिएक्शन आना चाहिए कैंडल, बट रिएक्शन उतना अच्छा आया है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो नेक्स्ट कैंडल बेस कैंडल कन्वर्ट हुआ और इजीली ब्रेकआउट हो चुका है। आप देख सकते हैं प्राइस यहां तक गया है। ओके, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस इतना रिएक्शन क्यों आया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा पॉइंट। ओके, आप देख सकते हैं कि वीकली के 20 MA का ऐसा सपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको, आपने मेरे 2-3 वीडियो देखे होंगे, तो आपको जैसा मैंने बताया होगा, प्राइस अगर ऊपर से डाउन अगर आता है, अगर ऊपर से डाउन आ रहा है तो 20 MA एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 20 MA एज अ सपोर्ट वर्क किया, प्राइस में रिकवरी हमें अच्छा देखने को मिला। ठीक है, और एक रीजन मैंने आपको और बताया, डीप। ओके, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, एंट्री हमारा यहाँ पे है, तो एंट्री हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग बहुत अच्छा होता, ओके, तो हम एंट्री यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, ड्रॉप, बेस, रैली एंड रैली कंसीडर करते हैं। ओके, बट इस कैंडल का क्लोजिंग अच्छा है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया कंजर्वेटिव। ओके, या माइटी ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। ओके, और टारगेट हमारा रहेगा 1:2। ओके, अब हम चल के देखते हैं। देख सकते हैं अभी हमें एंट्री मिला है नहीं। ओके, आप देख सकते हैं एंट्री हमें अब मिल चुका है। ओके, अब हम वेट करते हैं टारगेट का। आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस में एंट्री हमें मिलती है बहुत अच्छा हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्चुअल में पेंडिंग ऑर्डर है, एक्चुअल में यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है। जो इंस्टीट्यूशन की बाइंग ऑर्डर जो होती है वो इस एरिया में होती है, इस जोन को डिमांड एरिया एंड सपोर्ट लेवल कहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं डिमांड जोन में जैसे ही एंट्री मिलने के बाद रिएक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिला। ओके, टारगेट हमारा हिट हो चुका है 1:2। ओके, और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यही डिमांड जोन से रिलेटेड। ओके,
हम इस एरिया की बात कर रहे थे, राइट। ये पॉइंट हम ये बोल रहे थे कि 20 EMA एज अ सपोर्ट वर्क किया है, ठीक है। बट आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक डिमांड जोन एरिया था, ड्रॉप, बेस 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 एंड रैली। ओके, आप देख सकते हैं हमें एंट्री मिलने के बाद एक बार के लिए मैं बॉक्स को कलर चेंज कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसी में। ये देखिए, ड्रॉप, बेस, रैली, गैप के साथ है, ये जो हमारा क्लोजिंग है इसके ऊपर क्लोज हुआ है। समझ रहे हैं आप क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ से प्राइस आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिला है, ठीक है। हमारा जो ये लेग आउट कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। ओके, तो एंट्री हमारे यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस से। आप देख सकते हैं टारगेट हमें मतलब अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे, ये डिमांड जोन का रिएक्शन। ओके, डिमांड जोन का रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इस एरिया में एक सप्लाई जोन की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मंथली एरिया में एक सप्लाई जोन, राइट। इस एरिया में बताया था ना, मंथली एरिया में आप देख सकते हैं प्राइस में रिएक्शन आने के बाद ये मंथली एरिया एज अ सप्लाई जोन वर्क हुआ। ओके, एक ये न्यू सप्लाई जोन फॉर्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में बात करते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं ये एक सप्लाई जोन था, ये इससे वर्क हो गया, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये यहाँ पे वर्क हुआ। ओके, प्राइस कुछ दिन कंसोलिडेट हुई। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए, ठीक है। बट मार्केट एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो चेंज हो गया, मोस्टली स्टॉक्स डाउन है, नेगेटिव है, सपोर्ट लेवल में है नहीं, इस वजह से मार्केट में हमें बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं 20 EMA का सपोर्ट लेके वीकली सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका था, ठीक है। तो जैसा यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, ओके, बट मार्केट को सिनेरियो चेंज होने के कारण, ओके, जैसा कि हमें मार्केट में लगातार सेलिंग देखने को मिला, ओके। आप देख सकते हैं मार्केट एंड सेक्टर ना सपोर्ट होने के कारण स्टॉक्स में धीरे 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 डाउन आया और सेलिंग हमें देखने को मिला। ओके, और अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे कोई अच्छा डिमांड जोन है नहीं, आप बताएं। यहाँ पे डिमांड जोन है, अगर इस वीकली डिमांड जोन की बात करें तो इस वीकली डिमांड जोन का क्लोजिंग तो अच्छा है नहीं। ओके, क्लोजिंग भी तो होना चाहिए, क्लोजिंग भी है नहीं। ओके, तो इस डिमांड जोन को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मेरी पॉइंट याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में सेलिंग आ रहा है तो वीकली डिमांड जोन भी ब्रेक होते हैं और डेली डिमांड जोन भी ब्रेक होते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक करेंट है एग्जाम्पल, ओके, कि मार्केट में अगर सेलिंग आ रहा है तो ये वीकली का कितना भी अच्छा भी डिमांड जोन वो चलेंगे नहीं। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा करंट सिनेरियो। ओके, ये होगा हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड अप है। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम में हम एग्जीक्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एग्जीक्यूशन ही है। ओके, 1:2 देखते हैं हमें एंट्री मिला नहीं मिला। आप देख सकते हैं इस जोन का भी क्लोजिंग बहुत अच्छा है, वीकली के सप्लाई जोन को इस डिमांड जोन में ब्रेक किया है। ओके, इसलिए वो बहुत अच्छा है और प्राइस ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। ओके, तो हम चलते हैं, आप देख सकते हैं क्वार्टरली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, वीकली का एग्जीक्यूशन है। ओके, बहुत बेस्ट है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख के आप कोई ऑप्शन ट्रेड मत प्लान करें। ओके, अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे अभी एंट्री मिला है तो आप 2700 2800 3000 का आप ओटीएम बाई करके बैठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें इंस्टेंट मूव पता होना जरूरी है। ओके, प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल ग्रीन फॉर्म होगा तो हम ऑप्शन प्लान करें। ओके, अगर आप अभी ले रहे हैं, एक महीना प्राइस अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम ईटिंग हो जाएगा। ओके, और डेली टाइम फ्रेम में बात करें
अगर देखिए, अगर आप इस एरिया में अगर आप कोई ऑप्शन प्लान किए होते तो प्राइस आप देख सकते हैं एक ही रेंज में था, ठीक है, तो आपका प्रीमियम इजिली ईटिंग हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है ऑप्शन में, ये एरिया देख लीजिए आप, ठीक है, ये ये एरिया सेम रेंज है। ओके, आप ये एरिया देखिए, ये सेम रेंज है। अब देखिए प्राइस एक ही रेंज में है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, प्राइस में हमें कोई भी मूव देखने को नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर 2900 का या 2800 का अगर आप कोई भी कॉल लेते हैं, ठीक है, तो आपका इजिली प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्राइस में हमें मूव ही नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। प्राइस में अगर आप ऑप्शन अगर प्ले कर रहे हैं तो आपको मूव पता होना जरूरी है। ओके, ये नहीं अगर प्राइस अगर हाई टाइम फ्रेम के अगर डिमांड जोन में हमें एंट्री मिला है तो ये नहीं कि हमें इंस्टेंट अगर मूव मिल जाएगा। ओके, प्राइस अगर हाई टाइम फ्रेम की डिमांड जोन में तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इंस्टेंट मूव देखने को मिलता है। ओके, बट अगर सेक्टर अगर सपोर्ट में है हमारे, ओके, तो हमें मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं ये वीडियो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और होल्ड करें। ओके, टारगेट हमारा ये है। ओके, 1:2 का टारगेट का आप वेट करें। ओके, अगर ये सप्लाई जोन यहाँ पे कुछ अच्छा है नहीं, आप देख सकते हैं ये भी सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये भी इससे टेस्टेड है। ओके, और ये भी इससे टेस्टेड है, ठीक है, सप्लाई जोन कुछ भी अच्छा है नहीं, यहाँ पे कुछ होगा। ओके, सप्लाई जोन जैसा कि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और जो भी हर्डल होगा वो एक बार के लिए प्राइस होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेस 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 कैंडल फॉर्म हुआ है, गार्वेज स्ट्रक्चर है। ओके, जैसे कि कोई अच्छा क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं शो हो रहा है। ओके, हाई टाइम फ्रेम से अगर प्राइस में रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो ये डेली का सप्लाई जोन ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा, सिर्फ एज अ सप्लाई जोन एज अ रिस्पेक्ट होगा, प्राइस को थोड़ा सा डाउन पुश करेगा। ओके, बट इजीली ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, जैसे कि मैंने अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज के वीडियोस अभी आपको बताया है, आगे कोई रिएक्शन होता है, आगे कोई सप्लाई जोन या आगे कोई डिमांड जोन में हमें में भी फ्यूचर मिलता है तो इसी स्टॉक का सीरीज हम आपको अपडेट करें। ओके, तो आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।